नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो मानिए हजारों साल पुराना है। हम बात करेंगे शास्त्रों में छिपे उस ज्ञान की जो शायद आज के मॉडर्न साइंस से भी सदियों आगे था। चलिए इस प्राचीन ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। सोच कर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड के वो नियम जिन्हें हम आज खोज रहे हैं, उनकी जानकारी हमारे पूर्वजों को पहले से ही थी? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अगर ये सारा ज्ञान, ये खजाना हमारे पास था, तो फिर हमसे छिपा क्यों रहा, या छिपाया क्यों गया? आज की इस चर्चा में हम इसी छिपे हुए सच को सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शायद हम शास्त्रों को हमेशा से ही एक गलत नजरिए से देखते आए हैं। उनका असली मकसद पूजा पाठ से कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, आज हम में से ज्यादातर लोग शास्त्रों को क्या मानते हैं? पूजा पाठ की किताबें, राइट? लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से जीने का एक पूरा विज्ञान है, एक प्रैक्टिकल गाइड। इन ग्रंथों के अंदर क्या क्या है, जरा सोचिए। समय का पूरा विज्ञान, नेचर के वो नियम जो कभी नहीं टूटते, इंसानी बर्ताव के गहरे पैटर्न, और यहां तक कि भविष्य में क्या होने वाला है इसके संकेत भी मौजूद हैं। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। ये सारा ज्ञान कोई खुली किताब की तरह नहीं है कि बस खोला और पढ़ लिया। नहीं, इसे समझने के लिए आपको इशारों को समझना होगा, कहानियों के पीछे छिपे मतलब तक पहुंचना होगा। ये एक कोड की तरह है जिसे डीकोड करना पड़ता है। चलिए अब एक और बड़े रहस्य की तरफ चलते हैं, और ये जुड़ा है समय से। ये हमारी समय के बारे में पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। शास्त्र हमें बताते हैं कि समय वो सीधी लकीर में नहीं चलता, नहीं, बल्कि वो एक चक्र में, एक साइकिल में घूमता है। सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और फिर आता है कलयुग। और जब कलयुग खत्म होता है तो ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, वो आज हमें अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। रिश्तों में सिर्फ मतलब, पैसा ही सब कुछ है, भक्ति बस एक दिखावा, और जो सच बोले उसका अपमान। अब ईमानदारी से बताइए, क्या ये सब आज हमें अपने चारों तरफ सच होता हुआ नहीं दिख रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं थीं, ये एक चेतावनी थी, एक वार्निंग साइन था कि हमें किस रास्ते पर जाने से बचना है। अब ब्रह्मांड के बाहरी रहस्यों से थोड़ा अंदर आते हैं, इंसान के अपने भीतर के सबसे बड़े रहस्य की ओर। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। शास्त्र कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है, हमारे अपने मन से। और ये दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, ये हमारे ही अंदर पैदा होते हैं। क्रोध, लालच, अहंकार, ईर्ष्या। याद रखिए, ये बाहर से नहीं आते, ये हमारे अंदर से ही उपजते हैं। और इसीलिए शास्त्रों का निचोड़, उनका सार एक ही बात कहता है कि अगर किसी को दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले उसे अपने मन को जीतना होगा। असली जीत यही है। और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद हमारे साथ यही हो रहा है ना। हम बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ जीत रहे हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई में हम कहीं ना कहीं हारते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं उस आखिरी और शायद सबसे गहरे नियम की, कर्म का सिद्धांत। वो नियम जो कभी नहीं बदलता। कर्म शास्त्रों का शायद सबसे गहरा रहस्य है। इसका मतलब आप समझिए, बहुत सीधा है। हमारा हर एक काम, अच्छा हो या बुरा, वो यूनिवर्स के खाते में एक लेजर में दर्ज हो जाता है, और उसका नतीजा हमें भुगतना ही पड़ता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कई बार हम सोचते हैं कि अरे वो तो गलत काम कर रहा है, फिर भी मजे में है। शास्त्र साफ कहते हैं कि कर्म का फल मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा। शास्त्रों में भक्ति को लेकर भी एक बहुत बड़ा सच छिपा है। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, भावना चाहिए। एक तरफ है दिखावे की भक्ति, जिसमें लंबे चौड़े पूजा पाठ और चढ़ावा है, और दूसरी तरफ है सच्ची भक्ति, जिसमें बस एक सच्चा दिल और साफ नियत है। तो फिर सच्ची भक्ति का मतलब क्या हुआ? सही कर्म, किसी को दुख ना देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, और दिलों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। असल में यही सबसे बड़ी पूजा है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक चीज साफ हो जाती है। शास्त्रों का मकसद हमें डराना नहीं था, बल्कि हमें जगाना था, हमें जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराना था। और यही सबसे बड़ा अल्टीमेट सच है। वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे,
लेकिन धर्म और कर्म के जो बुनियादी नियम हैं वो कभी नहीं बदलते, वो शाश्वत हैं, इटर्नल हैं। और यही सवाल आज हम सबको अपने आप से पूछना है। अगर ये नियम कभी नहीं बदलते तो क्या हमारे काम, हमारे विचार और हमारी जिंदगी सही दिशा में जा रही है